एरर वाले में डाउट है ना? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा फाइंडिंग एरर वाला। फाइंडिंग एरर वाला। अब ये जो एरर वाला है ये दो तरीके से आता है। एक आता है आपके पास में ये एडिटिंग के फॉर्म में, और दूसरा आता है आपके पास ओमिशन के फॉर्म में। ठीक है मोहित, इधर ध्यान दो। पहला आएगा आपके पास में एडिटिंग के फॉर्म में, और दूसरा आता है आपके पास में ओमिशन के फॉर्म में आपके पास में। देखो एडिटिंग में क्या है आपके पास में, एडिटिंग में क्या है कि सेंटेंस आपको दिया हुआ है, उस सेंटेंस में एक मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है। उस मिस्टेक को आपके पास में आइडेंटिफाई, हाँ जैसे देखो मैंने लिखा आई आर राइटिंग लेटर, आई आर राइटिंग लेटर आपके पास में। तो ये बेसिकली काम किसका होता है, ये होता है प्रूफ रीडिंग का, इसे हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग कि आप उसको थॉरली ध्यान से रीड करो, और जो भी दिया लाइक सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट को देखो, हेल्पिंग वर्ब दिया, हेल्पिंग वर्ब को देखो, वर्ब दिया है, वर्ब को देखो, और देखो उसमें से कहीं मिसमैच तो नहीं लिखा हुआ है आपके पास। जैसे आई के साथ हमें पता है क्या आता है, एम आता है या विल शैल वगैरह आता है आपके पास में। ठीक है, अब क्योंकि आईएनजी है, कंटिन्यूअस है आपके पास में, दैट मीन्स क्या गलती हुई है, आर की जगह क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। ये हो गई इसकी एडिटिंग, ये क्या है इसकी एडिटिंग आपके पास में। ओमिशन में क्या होता है आपके पास में कि आपके पास में ओमिशन, ओमिटेड, एक एरर ओमिट है आपके पास में, मतलब एक कहीं पे शब्द खा गया है, प्रिंट करने वाला लिखने वाला बंदा क्या है उस शब्द को खा गया है आपके पास में। जैसे आई राइटिंग अ लेटर, तो यहां से एक शब्द खा गया भाई, वो आपको पहचानना है क्या खा गया आपके पास में। तो आई एम राइटिंग अ लेटर हो जाएगा आपके पास में, राइट। तीसरी चीज क्या देखनी है आपको, पहली दो चीज समझ में आ गई, तीसरी चीज है आपके पास ब्लैंक। आपको हर एक लाइन के साथ में ब्लैंक्स दिए हुए, आपको ब्लैंक्स को पहचानना है। पर अब ये बता दो भाई, तुम्हारी क्लासेस में आके 10th क्लास में आके इट्स एट टाइम्स कि ब्लैंक दिया है पर फिर भी नो एरर की कंडीशन भी आ जाती है आपके पास, कि कोई एरर उसमें नहीं है आपके पास। ठीक है, अब देखो एक रूल बता रही हूँ इसको पहचानने का, कि आपको अपने उसको देखना है, तो आपके पास में एक रूल बता रही हूँ। पी पैक्ट रूल। ठीक है, आपको क्या बता रहे हैं, पी पैक्ट रूल, पी पैक्ट रूल, इधर ध्यान देना आप। पी पैक्ट रूल क्या कहता है, सबसे पहले चेक करो प्रीपोजिशन। क्या करना है, सबसे पहले चेक पी फॉर प्रीपोजिशंस। व्हाट्स प्रीपोजिशन, बताइए क्या होते हैं प्रीपोजिशंस। ये सारे जो है वो आपके पास में प्रपोजिशन है आपके पास। सबसे पहले आप चेक करें प्रपोजिशन को, देन आप चेक करेंगे प्रोनाउन को। जो भी आपको सब्जेक्ट दिया है उसके साथ में प्रोनाउन सही लगाई है या नहीं। भाई बात लड़के की हो रही है और शी लगा दिया आपके पास में, या बात एक की हो रही है और दे लगा दिया आपके पास में, तो प्रोनाउन सही लगाए हैं या नहीं। ए फॉर, हाँ क्या बोला, आर्टिकल, आर्टिकल या फिर डिटरमिनर। अब तुम कहोगे एक एक चीज ऐसे कैसे देखेंगे, कैसे कैसे याद रहेगा। ऐसा है जब यूज करने लगोगे ना तो ऑटोमेटिकली जब पढ़ोगे तो सबसे पहले प्रीपोजिशन अगर दिख रहा है ऑन, अच्छा ये ऑन सही लगा है सेंटेंस में, ऑन द टेबल ठीक है, हाँ तो ठीक है प्रीपोजिशन राइट। फिर अपने आप ऑटोमेटिकली जैसे पी पैक्ट में जाओगे, पी प्रोनाउन ही यूज हुआ है, सही है, लड़के की बात हो रही है आपके पास में। तो ऐसा नहीं है कि रट्टा मारने की जरूरत है, इट्स ऑन यूज, कि जैसे यूज करोगे तो अपने आप यूज के साथ हो जाएगा आपके पास। सी फॉर कंजक्शन, बट बिटवीन, ये जो आपके पास कंजक्शन है आपके पास में, कंजक्शन सही यूज में। उसके बाद में सवाल आता है आपके पास में टेंस का। तुम लोग क्या करते हो, सबसे पहले टेंस को पकड़ते हो, गलत बोल रही हो।
गलत बोल रही हूँ? नहीं मतलब हाँ तुम्हें लगता है भाई एडिटिंग वोमिटिंग है तो सबसे पहले टेंस ही टेंस है, कुछ और गलत हो ही नहीं सकता। नहीं, पी पैक्स रूल चलता है आपके पास में, तो पी फॉर प्रोपोजिशन सबसे पहले चेक करना है प्रोपोजिशन, देन चेक करना है पी फॉर प्रोनाउन, देन आएगा आपके पास आर्टिकल, देन कंजक्शन, एंड फिर आती है आपके पास में टेंस की बात। और अगर इनमें से भी कोई गलती नहीं है तो एस, क्या है एस? सस्पेंस। नहीं भाई, सस्पेंस नहीं, स्पेलिंग। किसी की स्पेलिंग तो गलत नहीं है, जैसे देयर यूज है तो ये वाला देयर यूज करना है और आपको ये देयर यूज कर दिया। समझ में आई बात? तो सस्पेंस नहीं होता है। सस्पेंस ही है ना, नहीं बताया आपने। अभी बता दिया मैंने आपको, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आपको पीपैक्स रूल का यूज करना है। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपको बताया गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बताया था एंड और इन सब का यूज बताया था, फिर से बता देती हूँ, कोई नहीं, पूरा कर लेते हैं। इन सब का जो है वो यूज करना है और उसके बाद में आपको उसको करेक्टेड फॉर्म में लिखना है। यहाँ कुछ नोट करना है? चलिए, तो अब हम पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही रूल्स के साथ थोड़ा सा करते हैं, बिकॉज प्रीपोजिशन प्रोनाउन इन सब का आई डोंट थिंक कि अभी कोई आपको इशू आएगा, वो प्रैक्टिस के साथ देख लेंगे, अगर आएगा तो मैं इस कंसेप्ट को भी फिर से करा दूंगी। मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कराती हूँ और फिर उसके बाद में हम बीच बीच में थोड़े से क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि अगर कहीं गड़बड़ हो रही हो तो वो पता भी चल जाए, फिर वो वाला टॉपिक भी वापस से कराएं। देखो, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हो रही है, पी पैक्स के बाद में चेक करना है क्या आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है आपके पास कि सब्जेक्ट और वर्ब आपके पास में अकॉर्डिंगली सही यूज किए गए हैं। यानी सबसे बेसिक रूल जो इसमें कहता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। जैसे अभी आई वाला मैंने आपको दिया था, तो आई के साथ क्या आता है? एम। आई सिंगुलर है, आई के साथ क्या आएगा? एम आपके पास, तो उसके साथ हम यूज नहीं कर सकते आपके पास। ऐसे अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी आपके पास। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आपके पास में। जैसे अगर कोई सेंटेंस है आपके पास, वो किसी पर्सन के बारे में या किसी भी स्टेट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में आपके पास में कुछ कह रहा है, तो जो भी वो बात कर रहा है, जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं तो दिस मार्कर इज अ सब्जेक्ट, तो मैं कहूंगी दिस इज 3 मार्कर या अ मार्कर, अ मार्कर। आई हैव सम मार्कर, आई हैव अ मार्कर, क्या होगा? आई हैव अ मार्कर या आई हैव सम मार्कर? A marker. I have a markers. I have a markers. I have some markers. If I don't have a quantitative value, मैंने तुम्हें बोला भाई मेरे पास कुछ मार्कर्स हैं, कितने हैं तुम्हें ये नहीं पता, तो दीदी हैज सम मार्कर्स आपके पास में, ठीक है। तो सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है, मार्कर की बात हो रही है तो अ आएगा, मार्कर की बात हो रही है तो आ आएगा, मार्कर्स की बात हो रही है तो सम आएगा। ऐसे जैसे वुमेन इज टॉकिंग, क्या ये सही है? देखा, आंखों का धोखा। सब्जेक्ट चेक किया, MEN सिंगुलर है प्लूरल है? तो वुमेन आर टॉकिंग, इसे कहते हैं आंखों का धोखा। सावन के हंधे को हर जगह हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। वुमेन आर टॉकिंग। चेक द सब्जेक्ट आपके पास में, भाई सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है आपके पास में। आप अपने सब्जेक्ट को देखो और उस हिसाब से देखो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब सही यूज की गई है या नहीं। समझ में आ गई बात? जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, एरर बताना है आपने, ठीक है। एरर क्या है? बुके की स्पेलिंग क्या होती है भाई? बुके, ये स्पेलिंग हमेशा मतलब मुझे परेशान ही करती है, समझ में नहीं आती। बुके,
टीवी साइलेंट हो गया भाई, सब कुछ साइलेंट हो जाता है इसमें। आप बुके ऑफ येलो रोजेस, पहले तो बताना है इसमें एरर है या नहीं, और अलग अलग बताएंगे। पहले बताना है इसमें एरर है या नहीं, और अगर है तो क्या एरर है आपके पास। लेंड कलर एंड फ्रेग्रेंसेस, a bouquet of yellow roses lend color and fragrances to the room, fragrance to the room, क्योंकि रोज में से तो एक ही आएगा ना फ्रेग्रेंस, कई सारी फ्रेग्रेंस नहीं आने वाली है, तो फ्रेग्रेंस टू द रूम। अब मुझे बताइए क्या ये मैंने सही लिखा है? बताइए। रोजेस की जगह रोज है। आ बुके ऑफ येलो रोजेस, बुके में एक ही गुलाब आएगा मेरा बेटा। वाह मेरा बच्चा, मैंने कहा मुझे बुके की स्पेलिंग कभी याद नहीं होती है, तूने तो बुके के मायने ही बदल दिए। बेटा बुके कभी भी एक उसका होता है। फिर बहना मेरी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। क्यों क्यों क्यों? गिव मी अ रीजन, गिव मी अ रीजन। एंड के बजाय बताओ क्या आएगा। देखो, अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड कलर एंड फ्रेग्रेंसेस, अगर आप कहते हैं एंड नहीं आएगा तो मैं इसको आप लोगों की महाबेवकूफी कहूंगी। एंड कब आता है? जब दो अलग चीजों की बात हो रही है। कलर अलग चीज है, फ्रेग्रेंस अलग चीज है, दो डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं आपके पास में, तो ये एंड आएगा आपके पास में। पी पैक्ट रूल देख लिया, पी पैक्ट रूल ऑल जस्टिफाइड है, प्रीपोजिशन जस्टिफाइड, प्रोनाउन नहीं है यहाँ पे आपके पास में, एडवर्ब द सही लगा हुआ है, अ भी सही लगा, सॉरी एडवर्ब नहीं आर्टिकल, वो तूने एडवर्ब बोला मेरे दिमाग में अब एडवर्ब आ गया। आर्टिकल ए सही लगा हुआ है, द भी सही लगा हुआ है, कंजक्शन सही है आपके पास में, टी टेंस। अब आए हम टेंस पे, तो टेंस देखो पहले इसमें कहता है अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। नाउ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का कौन सा? इनडेफिनेट। कौन सा है? प्रेजेंट इनडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एसईएस या नॉन एसईएस? एसईएस। अगर सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आ जाता है आपके पास में वर्ब के साथ एस ऑब्लिक ईएस। प्लूरल के साथ में आता है आपके पास में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब देखो, इसमें वर्ब क्या है? व्हाट्स द वर्ब? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब आपके पास में। सबसे पहले बताओ वर्ब क्या है इसमें? बेटा वर्ब पूछ रही हूँ, वर्ब क्या है? वर्ब क्या होता है? एक्शन। क्या एक्शन हो रहा है? कलर और फ्रेग्रेंस। वो तो एडजेक्टिव है। लैंड। हाँ, वर्ब क्या है आपके पास में? लैंड। वर्ब क्या है आपके पास में? ये आपकी वर्ब है। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? येलो रोजेस। यही तो मात खाते हैं आप लोग। बुके। एग्जैक्टली। आप बुके ऑफ येलो रोजेस, येलो रोजेस का जो बुके है वो कलर और फ्रेग्रेंस दे रहा है। भाई जब तक आप उसको बुके नहीं बनाओगे, वो रोजेस बिखरे पड़े हैं, तो वो कलर नहीं देंगे आपको। वो गुच्छे में आए तब वो कलर ब्राइटनेस के साथ खिल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जिसके लिए वर्ब है वो है बुके। सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर है। अ बुके सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ एसईएस आता है, तो क्या आना चाहिए? लेंस। भैया भैया तो यहाँ पे क्या आएगा? एडिटिंग है, ये हो जाएगा लेंस।
तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? एडिटिंग समझ नहीं आती। हाँ, बाकी तो तोते उड़ गए भाई, इतना सब कुछ देखना पड़ता है। और मैं हर बार कहती हूँ बेटा करते हैं, अरे वो तो 2 नंबर का आता है, सबसे ज्यादा खुश सबसे पहले बोलते हैं 2 नंबर का आता है। उसके तुक्के में सही भी रहते हैं, मेरे तुक्के में सही भी नहीं हाँ तो होते। तुक्के क्यों मारने बेटा, रूल से करो ना। अभी रूल से किया ना, एक एक स्टेप रूल से करिए। अब तो कहेगी इतना कौन सोचेगा 2 नंबर के लिए, वही चीज है जब प्रैक्टिस करेगी तो 2 नंबर के लिए इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा। अभी तो तू प्रैक्टिस नहीं कर रही है ना। तो क्या बन जाएगा करेक्ट? अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड्स कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। समझ में आ गई बात? अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड्स कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। यहां तक कोई डाउट है? पक्का क्लियर हो गया ना? हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक तरह से जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, वो तुम्हारे टेंस के रूल्स के साथ में भी फॉलो करता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें टेंस के रूल्स को जो है वो रट्टा पढ़ा हुआ है पहले से, उसको नहीं देखना है, उसको भी देखना है, तुम्हारा सारा काम साथ में हो जाएगा। दूसरी चीज आपके पास में हमें पर्सन के साथ में भी ध्यान रखनी है आपके पास। अच्छा, जैसे मुझे सिर्फ ये बताते जाओ क्या सेंटेंस करेक्ट है? आई एम इन द क्लास। इज इट करेक्ट और नॉट? और अगर गलत है तो हम उसको करेक्ट करेंगे। पहले बताइए, इज इट करेक्ट? खुद से देखो, पी पैक्ट रूल, प्रिपोजिशन, प्रोनाउन, आर्टिकल, कंजक्शन, टेंस एंड स्पेलिंग। सस्पेंस नहीं, स्पेलिंग। इज इट करेक्ट? वो रूम में डबल ओ एम ही लिखा है ना। हाँ भाई, ले बेटा तेरे लिए तो क्लियर कट लिखना पड़ेगा, वरना तो मेरी स्पेलिंग ही एरर कर देगी। आई एम इन द क्लासरूम, इज इट करेक्ट और नीड एडिटिंग ओमिशन? ठीक ही लग रहा है। करेक्ट है, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। दे आर इन द क्लास रूम, इज इट करेक्ट और नीड एडिटिंग ओमिटिंग? ठीक है। पक्का ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक ही है ना। हाँ हाँ, दे प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है आपके पास में, इन प्रीपोजिशन करेक्ट है हमारे पास में, डिटरमिनर भी करेक्ट है हमारे पास में। मिस्टर एंड मिसेस सिंह, मिस्टर एंड मिसेस सिंह is going to market, is going to the market। लो बताइए, क्या ये करेक्ट है और नीड एडिशन और सॉरी एडिटिंग और ओमिटिंग? आर गुण वेरी गुड। जब आपके पास में दो सिंगुलर वर्ब्स को, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर वर्ब्स को हम एंड से कनेक्ट करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर, सॉरी वर्ब्स नहीं सब्जेक्ट्स को, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आप एंड से कनेक्ट करते हैं आपके पास में, सो दे एक्ट एज प्लूरल। समझ में आ रही है बात? टू और मोर सिंगुलर subjects taken together act as plural। दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स को अगर आपने साथ में लिया, माइंडेड साथ में, टेकन टुगेदर, यूज एंड, तो आपके पास में वर्ब क्या होगी आपके पास? तो प्लूरल वर्ब आती है। कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। मतलब इसकी जगह क्या आएगा? आर। इसकी जगह क्या आएगा आपके पास में? आर। समझ में आ गई बात? चलिए अगला। अर्निंग
योर ब्रेड एंड बटर इज essential for living. बताइए, इज इट करेक्ट और नीड? नहीं और का मतलब क्या होगा? हाँ, जब ये कोई आपके पास में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपके पास एक सिंगल आइडिया को, जैसे ब्रेड एंड बटर क्या है, ये मिलके एक मील को बना रहे हैं। अकेले ब्रेड से कोई मील नहीं होगी, अकेले बटर से कोई मील नहीं होगी आपके पास, ये दोनों मिलके एक मील को बना रहे हैं, तो उसको हम क्या लेते हैं, एक सिंगल सब्जेक्ट लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एक सिंगल सब्जेक्ट। और सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वाली वर्ब, इसीलिए ब्रेड एंड बटर के साथ यूज होगा आपके पास में इज। समझ में आ रही है बात, क्या यूज होगा आपके पास में, Is. याद रहेगी बात ऐसे ही। रंजना डिवाइडिंग नियरली याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में। इकोनॉमिक्स is my favorite subject. Is it correct or not? बताओ। सही है, इकोनॉमिक्स है, एस लगा हुआ है। नहीं सही है, सही है, सही है बेटा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं आपके पास में जिनके साथ में एस लग जाए तब भी वो सिंगुलर की तरह ही एक्ट करते हैं, जैसे मैथ्स। जब हम कहते हैं ब्रिंग आउट मैथ्स, इसका मतलब ये थोड़ी ना 4 सब्जेक्ट एक साथ निकाल लेने हैं तूने, एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है आपके पास में, तो दे आर टेकन एज सिंगुलर, तो वो अब क्या आएगी, सिंगुलर। इकोनॉमिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होगा, इकोनॉमिक्स तो एक ही सब्जेक्ट है आपके पास में, तो देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट एंड विद एस, जो एस से एंड होते हैं बट फिर भी वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। वो सिंगुलर है तो वो अब क्या आएगी, सिंगुलर। क्या आएगी आपके पास में, सिंगुलर आपके पास में। ऐसे ही मुझे बताना है आप लोगों ने अगेन करेक्ट है या नहीं। द फैमिली आर आवर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। बताइए, इज इट करेक्ट? आर नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? क्यों? क्योंकि फैमिली एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, तो इज आएगा ना। जैसे अगर फ्लॉक बोलते हैं तो फ्लॉक इज फैमिली। देखो क्या होता है आपके पास में, जब हमारे पास में कलेक्टिव नाउन बोल रहे हैं, जैसे ठीक है, पर नॉट विथ कलेक्टिव नाउन, हम इसको कलेक्टिव नाउन नहीं कहेंगे आपके पास में। जैसे बुके, बुके भी तो कलेक्टिव नाउन है, पर हमने उसको सिंगुलर ट्रीट किया आपके पास में, तो कलेक्टिव नाउन नहीं बोलेंगे। देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं आपके पास में जो कि हमारे पास में सिंगुलर की तरह बिहेव करते हैं, टेकन एज सिंगुलर। क्योंकि उससे हम उस पूरी एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस यूनिट को हम अलग नहीं कर सकते। लाइक मम्मी पापा एंड बच्चा जो है वो फैमिली है, ऐसा नहीं है कि मैं मम्मी पापा को अलग कहूं कि हाँ ये एक फैमिली है और बच्चों को अलग कर दूं ये एक फैमिली है, नहीं, वो मिल के बना रहे हैं ना आपके पास में, तो एज अ यूनिट आपके पास में कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर की तरह काउंट होंगे। इसीलिए वहां पे क्या आएगा आपके पास में, सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या आएगा आपके पास में, सिंगुलर वर्ब आएगा। ऐसे जैसे द ऑडियंस इज वेरी एक्साइटेड होता है, द ऑडियंस आर एक्साइटेड नहीं, द पीपल इन द ऑडियंस आर एक्साइटेड, राइट। द पीपल इन द ऑडियंस, जब पीपल आप बोल रहे हो आप ईच एवरी इंडिविजुअल को रेफर कर रहे हो, तो इसलिए आता है प्लूरल वर्ब। पर जब हम वर्ड यूज करेंगे ऑडियंस,
द ऑडियंस इज एक्साइटेड। समझ में आ रही है बात? द क्राउड इज थ्रोइंग स्टोन्स और द क्राउड आर थ्रोइंग स्टोन्स। क्या करेक्ट है? इज थ्रोइंग स्टोन। क्यों? वो क्राउड में हम उस पूरी भीड़ को ले रहे हैं, तो वो एज अ यूनिट जब ली जा रही है। बट दिस डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस ऑल्सो, कि क्या मीनिंग सेंटेंस कन्वे करना चाह रहा है। 99% सेंटेंस जो है वो आपके पास में सिंगुलर की तरह लेगा। 1% होता है कि जब वो मीनिंग, जैसे मैंने आपको बताया द पीपल इन द क्राउड, तो हम अब एक बंदे की बात कर रहे हैं। अरे बात, द टीनेजर्स इन द क्राउड आर misbehaving, the crowd is misbehaving. if we are referring to crowd तो is, आ रही बात समझ में? बट अगर क्राउड के इंडिविजुअल, वो 1% क्या है? जब आप उसके उस यूनिट के अंदर की सिंगल यूनिट की बात कर रहे हो। द टीनेजर आर, समझ में आ रही बात? द टीनेजर इन द क्राउड आर, क्यों हम उस पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। याद रहेगी बात? तो देर आर सर्टेन थिंग्स वी वोंट से कलेक्टिव, क्योंकि ये सबके साथ नहीं होता, ये सिर्फ उनके साथ होता है जो कि आप एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हो। लाइक फैमिली, चाहे फैमिली 4 की हो तो भी फैमिली कहलाएगी, चाहे फैमिली 40 की हो तब भी फैमिली कहलाएगी आपके पास में, तब यूज होगा आपके पास में। या फिर आपके पास में जब हमारे पास में उस फैमिली के एक पर्सन की बात हो रही होगी आपके पास, तब हम प्लूरल देखेंगे, डिपेंडिंग किसको रेफर किया जा रहा है। सो दिस डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। किस पे डिपेंड करता है? सेंटेंस पे, कि आपका सेंटेंस जो है वो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। याद रहेगी बात? पक्की बात? एक लास्ट कर लेते हैं आज के लिए, इतना ही, क्योंकि फिर इतने रूल्स एक दिन में कराऊंगी तो ये जो दिमाग का माला है उसमें हो जाएगा केमिकल लोचा। उस लोचे से हमें बचना है। Nobody is perfect in this world. Nobody is perfect in this world. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? वर्ड आ रहा है। अरे यार, ले वर्ल्ड, मैं बोल रही हूँ वर्ल्ड बोलने के साथ ले लेना। Nobody is perfect in this world, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? करेक्ट है? वेरी गुड। जिस भी उसके साथ आगे आपके पास बड़ी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, ये जो है ना आपके पास में, ये सिंगुलर के लिए लिए जाते हैं। अब मैं बोल रही हूँ एवरीबडी, हर एक के लिए बोल रही हूँ, पर हर एक को इंडिविजुअल बोल रही हूँ कि तू भी जिम्मेदार, तू भी जिम्मेदार, तू भी जिम्मेदार, तू भी जिम्मेदार, हर एक के लिए इंडिविजुअल बोल रही हूँ, तो ये सिंगुलर लिए जाते हैं। तो वर्ब भी क्या आएगी? वर्ब भी आ जाएगी आपके पास में सिंगुलर। समझ में आ गई बात? एक और करें? थोड़ी जगह बची हुई अच्छी लग रही है मुझे एक और कर लेते हैं आपके पास में, एक बस लास्ट। सीता एंड गीता आर गोइंग टू दुबई, पहुंचा दो इनको दुबई। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? आप ही ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है। करेक्ट है, हाँ जी। टन टन टन, पीछे पीछे करेक्ट है। आर की जगह शायद नहीं, करेक्ट करेक्ट बताओ भाई, करेक्ट करेक्ट बताओ। या तो सही होता है या गलत होता है, बीच की नाव में काम नहीं होता भाई। हाउ मेनी सेज दिस इज करेक्ट? 1। अरे हाथ उठा लो भाई। हाँ भाई, कौन कहता है गलत है? ओनली 1 कहता है गलत है। तो सर आप भी गलत है अच्छा देखो, अब ये कंफ्यूज क्या हुआ? ये कंफ्यूज ऐसे हुआ है क्योंकि मैंने पीछे दिया था मिस्टर एंड मिसेस सिंह, तो इसने सोचा वहां पे एंड लगा हुआ है तो यहाँ पे वो दोनों मिलके एक बन रहे थे। क्या सीता और गीता मिलके एक बन रहे हैं? नहीं ना, दोनों अलग है। तो 2 नाउन्स आपके पास में क्या है? आपके पास 2 नाउन्स,
नाउन्स अगर कनेक्टेड बाय एंड, आर प्लूरल, तो वो प्लूरल होते हैं, इसलिए ये प्लूरल है और इसीलिए ये आर यहाँ पे करेक्ट है। समझ में आई सरकार? अब बोलो मैनू, थोड़ी क्लैरिटी आई जी? और जब बोलती थी कर लो बेटा, अरे दीदी वो तो बहुत अच्छा है, अभी अच्छी बात है, तुम्हें अभी भी रियलाइज हो गया कि हाँ ये करना जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इसको रिवाइज करके आना, फिर नेक्स्ट क्लास में ऑन करेंगे।